तो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 में मेन क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मेन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मेन क्वेश्चन नंबर 7 एंड मेन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो मेन क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? शो डैट पॉइंट P, Q, R, S आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, -2, Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 7, 3, R का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 11, -1 एंड S का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6, -6। नाउ इसके वर्टाइसेस पैरेललोग्राम में ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बना के रखा है ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे और उसी तरह ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर PS एंड QR ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है एंड PQ एंड SR एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं इस सम के अंदर। हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि जो P से S तक का डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस Q से R तक है। अगर ऐसा हम लोग प्रूफ करते हैं एंड इन द सेम वे अगर हम लोग ये भी प्रूफ कर दें कि P से Q तक का डिस्टेंस एंड S से R तक का डिस्टेंस भी सेम है, देन हम लोग बोल देंगे कि जो पॉइंट P, Q, R, S है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सारे डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। यानी P से S तक क्या डिस्टेंस है, S से R तक क्या डिस्टेंस है, R से Q तक क्या डिस्टेंस है, Q से P तक क्या डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस हमको पता होने चाहिए। तो हम लोग पहले वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं P से Q तक का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर डिस्टेंस PQ, P जो है वो दिया हुआ है 2, -2, जिसको मैं इक्विवेलेंट करता हूँ x1, y1 से। इसका मतलब x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -2 है। और फिर Q जो है वो है 7, 3 और इसको मैं इक्विवेलेंट करता हूँ x2, y2 से। इसका मतलब x2 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू 3 है। नाउ मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला PQ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं PQ इज इक्वल्स टू √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ। अब यहाँ पर PQ इज इक्वल्स टू √(x2 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ माइनस, आप जानते हैं x1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, यस 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y2 की वैल्यू 3 लिख देता हूँ, फिर माइनस का माइनस, और आप देखेंगे y1 की वैल्यू जो है वो -2 है, इसलिए मैंने -2 लिख दिया है ब्रैकेट डाल के, द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद PQ इज इक्वल्स टू √7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 द होल स्क्वायर बन जाएगा। नाउ PQ इज इक्वल्स टू √7 में से 2 गया तो 5 बचता है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 इज 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 + 20 √50 आ गया है। ठीक है, अब इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आप ये देखोगे कि जो PQ है वो 5√2 के इक्वल आता है, जिसको आप दे दोगे नंबर 1। ना इसी तरह आप QR डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर डिस्टेंस QR, Q जो है वो 7, 3 है, जिसको आप इक्विवेलेंट करते हो x1, y1 से, और R जो है वो 11, -1 है, जिसको आप इक्विवेलेंट करते हो x2, y2 से। इसका मतलब x1 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 11 है और y2 की वैल्यू -1 है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पक्का? नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैं ये बोलता हूँ QR इज इक्वल्स टू QR का डिस्टेंस चाहिए ना हमको Q से R तक का, तो QR इज इक्वल्स टू √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला लगा दिया। ना हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो x2 क्या है, x2 तो 11 है ना, तो मैं 11 लिखता हूँ, माइनस का माइनस, x1 क्या है, x1 तो 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है, y2 तो -1 है, तो मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, ये माइनस वैसा का वैसा, y1 देख रहे हो आप, y1 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ। नाउ QR इज इक्वल्स टू √11 में से 7 गया तो 4 बचता है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 3 -4, बिकॉज 3 बड़ा है उसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस द होल स्क्वायर। नाउ QR इज इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का प्लस, -4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, आपको पता है ना। अगर ऊपर स्क्वायर है, कोई भी इवन नंबर है, तो आप हम याद रखना हमेशा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, तो उसका करोगे तो आप आंसर आपको कितना आएगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी 16।
तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 + 16 32, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 4√2 आंसर आएगा, जिसको आप दोगे नंबर 2। तो यहाँ पर आपको क्यू आर इज इक्वल टू 4√2 मिल चुका है। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, मैं आर एस की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर डिस्टेंस आर एस, आर जो है वो 11, -1 है, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x1, y1 से, और जो s है वो 6, -6 है, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 से। इसका मतलब x1 की वैल्यू 11, y1 की वैल्यू -1, इसी तरह x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू -6 है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आर एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ आर एस इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x2 की वैल्यू 6 थी तो 6 माइनस x1 की वैल्यू 11 थी तो 11 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 की वैल्यू क्या थी -6, -6 माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू क्या थी -1 तो -1 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्यों लगाया, बिकॉज देखो दो साइन सेम साइन, देखो दो साइन ना साथ में आ रही थी। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट का साइन क्यों लगाया, बिकॉज दो साइन साथ में आ रहा था, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने ब्रैकेट डाला है ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। नाउ आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 में से 11 माइनस हुआ है ना। नाउ आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 - 11 द होल स्क्वायर प्लस -6। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 द होल स्क्वायर। नाउ आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 - 11 द होल स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, बड़ा 6 है उसके साथ माइनस तो माइनस द होल स्क्वायर। अब आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 11 नहीं जाता, 11 में 6 गया तो 5 बचता है, बड़ा 11 उसके साथ माइनस तो माइनस द होल स्क्वायर, -5 द होल स्क्वायर प्लस उसी तरह -5 द होल स्क्वायर। इधर पे -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, प्लस आएगा जैसा आपको पता है ऊपर इवन नंबर है, एंड -5 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 25 आएगा। 25 + 25 50 होता है। तो आर एस जो है वो 5√2 आ गया फैक्टराइज करने के बाद, इसको आप दोगे नंबर 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, पक्का। अब इसके बाद नाउ फॉर डिस्टेंस एस पी, अब डिस्टेंस एस पी फाइंड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस हम लोग फाइंड करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो एस आपको दिया हुआ है 6, -6, इक्विवेलेंट कर देंगे x1, y1 के साथ में, और p जो है वो आपको दिया हुआ है 2, -2, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कर देंगे x2, y2 के साथ में। तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू -6 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्या मिलता है, तो एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। नाउ एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है देख सकते हो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू क्या है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू -6 है, देखो दो साइन से एक साथ आ गया, तो क्या कर दोगे आप फटाक से ब्रैकेट डाल के सेपरेट कर दोगे, फिर द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 में से 6 गया तो कितना नहीं जाता, 6 में से 2 गया तो 4 आता है, बड़ा कौन है 6, उसकी साइन माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस डालोगे द होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा -2 माइनस +6 द होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलता है, प्लस का प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ा कौन है 6, उसकी साइन प्लस है, तो अच्छा यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये प्लस रहेगा। ठीक है। अब प्लस है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ क्या होगा आप देख सकते हो 16 का 16, ये 4 का +4 का स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है। तो अंडर रूट 16 + 16 32 होता है। अब 32 है, इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा एस पी इज इक्वल्स टू 4√2, इसको दे दोगे नंबर 4। नाउ आप नोटिस करोगे कि जो एस पी है वो यहाँ क्यू आर के इक्वल है। क्लियर। और जो पी क्यू है 5√2 वो यहाँ आर एस के इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है एंड क्यू आर जो है वो एस पी के इक्वल है। हैंस जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड क्या हो गया, सेम हो गया ना। देखो ना पी क्यू आर एस के इक्वल, क्यू आर एस पी के इक्वल, इसके लिए आप बोल सकते हो कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम यहाँ पे दिया है, शो डैट पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसिस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको एक रोम्बस लेना है और उस रोम्बस के कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसी रोम्बस के ही है।
अच्छा चलो ठीक है, तो एक रोम्बस मैंने यहाँ पे बना लिया। वैसे रोम्बस आपको पता है क्या होता है? देखो रोम्बस जो है ना वो एकदम स्क्वायर की तरह होता है। जैसे आपने देखा है स्क्वायर के अंदर चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम उसी तरह रोम्बस में भी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर चारों साइड एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी तक का डिस्टेंस और डी से ए तक का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस यानी ये सारे साइड एक दूसरे के इक्वल है, देन मैं ये बोल दूंगा कि ए बी सी डी ये जो है ये एक रोम्बस के वर्टाइसेस हैं। बोलो क्लियर रहेगा? तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से डी तक का डिस्टेंस एंड फिर ए से डी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। तो फॉर डिस्टेंस ए बी, ए जो है आपको दिया है -4, -7, जिसको मैं इक्विवेलेंट कर लेता हूँ x1, y1 के साथ में। फिर जो b है वो आपको दिया हुआ है -1, 2, जिसको मैं इक्विवेलेंट कर देता हूँ x2, y2 के साथ में। फिर यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी के लिए क्या होगा? ए बी इज इक्वल्स टू √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू √ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। x2 की वैल्यू क्या है? यस -1, तो -1 लिखा, फिर माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू क्या है? -4, तो मैं यहाँ पे -4 लिखता हूँ। नाउ ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे एक और माइनस है, तो दो माइनस है ना, तो सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया हूँ द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू क्या है? -7, तो मैं यहाँ पे -7 लिखता हूँ। देखो फिर से दो माइनस आ गया है, तो सेपरेट करने के लिए एक और ब्रैकेट डाल दिया द होल स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू √ ब्रैकेट ओपन, ये -1। अब बताओ माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे +4 लिख दिया है द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 2 का 2। देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 + 7 द होल स्क्वायर हो गया। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू √ माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, बड़ा 4 है इसके साथ प्लस, तो यहाँ पे प्लस आया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा नीचे, प्लस 7 + 2 क्या होता है? 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। नाउ ए बी √81 + 9 90 होता है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी? इसको फैक्टराइज करने के बाद 3√10, जिसको आप दे दोगे नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कोई डाउट नहीं? नाउ अगर हम लोग डिस्टेंस बी सी की बात करें, है ना, डिस्टेंस बी सी की बात करें, तो बी आपको दिया -1, 2, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x1, y1 के साथ में। फिर आपको सी दिया हुआ है 8, 5, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 के साथ में। क्लियर है? इसका मतलब x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 8 है और y2 की वैल्यू 5 है। ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं बोलता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो किसके लिए? BC के लिए। तो BC इज इक्वल्स टू √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू √ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करेंगे? x2 की वैल्यू क्या है? 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू क्या है? -1, तो मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ। नाउ देखो दो साइन आ गया माइनस का, तो सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ BC इज इक्वल्स टू √ ब्रैकेट ओपन 8, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, 8 + 1 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 5 - 2 द होल स्क्वायर है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? पक्का? नाउ BC इज इक्वल्स टू √ 8 + 1 इज 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9। आप देख सकते हो BC इज इक्वल्स टू √ 81 + 9 है। नाउ BC इज इक्वल्स टू √ क्या होता है? 81 + 9 90 होता है। नाउ इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फिर से आपको 3√10 मिल जाएगा, जैसा कि आपको अभी ए बी मिला था। तो इसको आप दे दोगे नंबर 2। नाउ फॉर डिस्टेंस CD के लिए आपको C दिया हुआ है 8, 5, ठीक है, इक्विवेलेंट टू x1, y1, और D आपको दिया है 5, -4, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 के साथ में। ठीक है। नाउ कैसे करोगे इसको? फिर से आपको C से D तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला CD इज इक्वल्स टू √ CD क्लियर कर रहे हैं ना, इसलिए CD इज इक्वल्स टू √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ CD इज इक्वल्स टू √(x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू क्या है? 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या है? -4, तो मैं यहाँ पे -4 लिखता हूँ, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। नाउ देखो आगे क्या करना है, तो CD इज इक्वल्स टू √ अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, बड़ा 8 है उसके साथ माइनस, तो -3 द होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 4
प्लस 5 9 होता है, बड़ा 5 है, उसकी साइन माइनस है तो माइनस 9 द होल स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, मैंने बोला था पॉजिटिव होता है ऊपर 2 है तो, और -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, फिर से पॉजिटिव आया बिकॉज ऊपर स्क्वायर है। नाउ 81 + 9 इज 90, इसको फैक्टराइज करोगे तो 3/10 आएगा, जिसको आप दोगे नंबर 3। देख रहे हो अभी तक सब कुछ सेम आ रहा है, अब बस लास्ट AD भी सेम आ जाए तो ये हो जाएगा रोम्बस। नाउ फॉर डिस्टेंस AD, ए क्या है -4,7, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x1, y1 से। इसका मतलब x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -7। नाउ डी जो है वो किसके इक्वल है 5, -4 के, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है, जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 के साथ। इसका मतलब x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू -4। नाउ ए से डी तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए से डी तक का डिस्टेंस था तो AD = x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ AD = x2 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू है 4, तो यहाँ -4 है तो यहाँ पे -4 लिख दोगे। बट देखो दो माइनस आ गया तो फिर से ब्रैकेट से सेपरेट कर दोगे द होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -4 तो -4 माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू -7 है तो फिर से आप -7 लिखोगे, दो साइन आया माइनस का, सेपरेट कर दो द होल स्क्वायर। नाउ AD = 5 माइनस प्लस होता है 4 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन -4 माइनस प्लस 7 द होल स्क्वायर। नाउ AD = 5 + 4 इज 9, 9 का स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, बड़ा 7 उसी साइन प्लस तो प्लस का स्क्वायर। ठीक है, +3 का स्क्वायर। नाउ AD = 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9। AD = 81 + 9 कितना होता है 90, तो यहाँ पे 90। नाउ इसको फिर से फैक्टराइज करोगे, देखो आ गया आपका आंसर 3/10, जिसको आप दोगे नंबर 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको ये पता चला कि जो AB है, जो BC है, जो CD है, जो AD है, सब एक दूसरे के इक्वल है। इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि जो ABCD आपका पॉइंट है वो क्या है, एक वर्टिसिस है रोम्बस का। बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? पक्का। आओ देखते हैं हम लोग अभी 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड x। ओहो, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। अच्छा, आपको दो कोऑर्डिनेट दिया है अभी L और M। L का कोऑर्डिनेट दिया है x,7 एंड M का कोऑर्डिनेट दिया है 1,15, और आपको बोला गया है कि L से M तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, वो 10 है। कितना है? 10 है। ये चीज़ क्लियर है क्या? L से M तक का डिस्टेंस आपको 10 पहले से दिया हुआ है, बस आपको ये जो L के अंदर जो पहला x का कोऑर्डिनेट है ना वो फाइंड करना है। इजी है, कर लेंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लेट कर लो L और M को, तो मैं इधर करता हूँ लेट। L का कोऑर्डिनेट है x,7, जो x को मुझे फाइंड करना है, इसको मैं इक्विवेलेंट कर देता हूँ x1, y1 से। इसका मतलब x1 जो है वो x के इक्वल है, y1 जो है वो 7 के इक्वल है। नाउ M जो है वो उसका कोऑर्डिनेट है 1,15, इसको मैं इक्विवेलेंट कर देता हूँ x2, y2 के साथ। इसका मतलब x2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 15। क्लियर है? नाउ मुझे L से M तक का डिस्टेंस दिया ही हुआ है 10, है ना, तो मैं लिख देता हूँ सिंस LM जो है वो 10 दिया है हमको। नाउ यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूँ L से M तक के लिए, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला LM = x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। नाउ LM क्या है? LM तो है 10, तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 10 = वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान से देखो, x2 जो है वो 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, माइनस x1 जो है वो x है जिसे हमें फाइंड करना है, x द होल स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट ओपन y2 जो 15 है तो 15 माइनस का माइनस, y1 जो है वो 7 है तो 7 द होल स्क्वायर। नाउ देखो ये पूरा अंडर रूट है ना, आगे जाके ये x की वैल्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम दे सकता है, तो मैं ये अंडर रूट को वहाँ भेज देता हूँ, तो 10 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा = ब्रैकेट 1 - x द होल स्क्वायर है प्लस। नाउ 15 - 7 कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है = ब्रैकेट ऑफ 1 - x द होल स्क्वायर प्लस 64। क्लियर है यहाँ तक? ना ये प्लस 64 है, वहाँ जाके -64 हो जाएगा, तो यहाँ पे -64 = ब्रैकेट ऑफ 1 - x द होल स्क्वायर है। ठीक है, ना यहाँ पर ना आप क्या करोगे, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको, है ना? याद करो, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², है ना? तो यहाँ पर आपका जो 1 है वो क्या है, आपका जो 1 है वो क्या है a माइनस जो आपका x है वो क्या है आपका b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 1 इंटू b यानी कि x प्लस b यानी कि x का स्क्वायर। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? 36 = 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2x ज़ा 2x प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ
एक काम करो, आप ना इस 36 को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और इसको सीधा कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये +1, और ये 36 उधर जाके -36 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 0। क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर -2x, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 में से 1 गया तो 35 बचेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। नाउ कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर के आगे आपको कुछ है तो क्या दिखा है, 1 1 तो रहता ही है, पता है आपको। अब इस कोएफिशिएंट को, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको इस कांस्टेंट 35 के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे जब 1 को आप -35 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -35। ठीक है। और बीच में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे -2 दिख रहा है, तो ये -2 आप यहाँ लिख दोगे। अब आपको कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करने पे -35 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -2 आ जाए। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, यस 7 और 5 होते हैं। देखो ना, 7 5 जा 35, और 7 में से 5 किया तो 2 आएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि सर 7 और 5 में किसका क्या साइन होगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करें, तो ये फाइंड करने का एक बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, 7 और 5 है ना, देखो सबसे पहले तो आपको अगर इसका साइन पता करना है ना, तो आप एक काम करना, आप ऊपर वाले के पास जाओ। पहले ऊपर कौन सा नंबर है, -35, इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन माइनस है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो दो एलिमेंट आपके पास है ना, उनका साइन 100% अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है इसका मतलब है कि या तो 7 प्लस होगा, और अगर 7 प्लस है तो 5 माइनस होगा, और अगर 7 माइनस है तो 5 प्लस होगा। मतलब जो भी होगा दोनों का साइन अपोजिट होगा। ठीक है। अब फिर से कन्फ्यूजन है कि सर होगा क्या एग्जैक्ट, ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि अगर ये प्लस तो दूसरा माइनस, और अगर ये माइनस तो दूसरा प्लस। बट ये है क्या, तो ये आप पूछोगे किससे, नीचे वाले से। तो नीचे वाला क्या बता रहा है, माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस, और अगर ये माइनस तो कन्फर्म ये प्लस। चेक कर लेते हैं। -7 5 जा 35, माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाला सेटिस्फाई। नाउ माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 गया तो 2, बड़ा कौन 7, उसकी 7 माइनस तो माइनस, ये भी सेटिस्फाई। देखा, इजी था कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो कि किसको क्या साइन मिलने वाला है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -2x की जगह पे आप -7x प्लस 5x लिख दोगे, -35 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है, इन दोनों का ग्रुप बनाना है ना। यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर एक x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से x चला गया तो 7 बचा। ठीक है, तो x ब्रैकेट ऑफ x माइनस 7 बचा यहाँ पे ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ना यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो आपने 5 कॉमन ले लिया, तो इधर से 5 गया तो x बचा, माइनस का माइनस। नाउ 35 है ना, इसमें से आप 5 कॉमन लोगे तो आपको 7 बचेगा, बिकॉज 5 इंटू 37 क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ 5 इंटू 7 क्या होता है, 35 ना। इसके लिए यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लोगे तो 7 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। नाउ x माइनस 7 दो ब्रैकेट सीम हुआ, मतलब आप करेक्ट कर रहे हो, तो इसको एक बार लिख दो, और यहाँ पे x प्लस 5 बाहर है, उनका एक ब्रैकेट बना दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ x माइनस 7 जो है वो 0 के इक्वल है, और x प्लस 5 वो भी 0 के इक्वल है। नाउ ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 7 बचेगा, और ये जो प्लस 5 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -5 होगा। तो x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -5, ऐसे दो आंसर आपको मिल गए। बोलो क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं, पक्का, फाइन। अभी हम लोग करते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं क्या है वो। तो मेन क्वेश्चन नंबर 8 ना देख के थोड़े से बच्चे लोग घबरा जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको ये सी का कोऑर्डिनेट बहुत अजीब दिखता है, 1 + 2√3। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी सम है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि शो डैट, ये बताओ हमको कि जो पॉइंट ए बी सी जो दिया हुआ है, जिसके वर्टाइसेस है ए का 1,2, बी का 1,6, सी का 1 + 2√3,4, ये वर्टाइसेस है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ना व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड, देखो ट्रायंगल है तो 3 साइड ही होंगे, तो एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी के अंदर ए बी, बी सी और ए सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है क्या? अच्छा, ये आपको प्रूफ करना है अभी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। कैसे प्रूफ करोगे? आपको सिंपली क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपने देखा कि ए से बी, बी से सी और ए से सी, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों एक दूसरे के इक्वल है, देन आप बोल सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। सिंपल।
देखो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, फिर आप निकालोगे बी सी और फिर निकालोगे ए सी और फिर चेक करोगे इक्वल है कि नहीं। तो फॉर डिस्टेंस ए बी, ए आपको दिया है 1,2 जिसको आप इक्विवेलेंट कर देते हो x1, y1 के साथ में। इसका मतलब x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 2। सेम इसी तरह b 1,6 है जिसको आप इक्विवेलेंट कर देते हो x2, y2 के साथ। इसका मतलब x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 6 है। नाउ यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान से सुनो। x2 की वैल्यू क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ द होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ द होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 में से 1 गया तो 0 स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर। ना आप देखते हो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 होता है, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। फैक्टराइज करके देख लो आपको मिल जाएगा नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। नाउ फॉर डिस्टेंस बी सी, अब डिस्टेंस बी सी के लिए देखो तो आपको बी क्या दिया हुआ है 1,6 इक्विवेलेंट कर दोगे x1, y1 के साथ में, और आपको c क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, 4 जिसको आप इक्विवेलेंट कर दोगे x2, y2 के साथ। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 6 है। अब देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू पूरी है, ये हाँ ये पूरी x2 की वैल्यू है, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये x2 की वैल्यू है और y2 की वैल्यू 4 है। ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लोगे BC के लिए, तो क्या होगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, फिर माइनस का माइनस, और x1 की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 द होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है यहाँ पर 4 तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 लिखता हूँ। ठीक है, द होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। नाउ BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये 1 से, देखो ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 4 में से 6 नहीं जाता, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, बड़ा 6 है उसकी जन माइनस, तो माइनस द होल स्क्वायर। नाउ BC इज इक्वल टू, देखो ये 2 है ना, ये स्क्वायर है ना, ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो पहले 2 के ऊपर स्क्वायर होगा और अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ना कुछ चमत्कारी बच्चे होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग ना यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे क्यों लगा रहे हो, 2 और रूट 3 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और रूट 3 जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, जिसका आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर 12 आएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। नाउ BC इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस 4 इज 16। ठीक है। नाउ BC इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 दे दोगे BC को, तो देखो AB भी 4 आया, BC भी 4 आया, अब बस AC भी 4 आ जाए तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो AC के लिए मैं बोलता हूँ फॉर डिस्टेंस AC, A जो है वो आपको 1,2 दिया हुआ है विच इज़ इक्विवेलेंट टू x1, y1। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है। क्लियर। नाउ C क्या दिया हुआ है आपको 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, 4, जिसको आप इक्विवेलेंट कर देते हो x2, y2 के साथ। इसका मतलब x2 की वैल्यू पूरा है यहाँ 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 और y2 की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक, पक्का। ना यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, किसके लिए, AC के लिए। तो मैं ऐसा बोलूँगा AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू दी हुई है आपको 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो यह लिखता हूँ मैं 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ पे x1 की वैल्यू आपको 1 दी हुई है तो मैं 1 लिखता हूँ द होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू 4 है तो मैं 4 लिखता हूँ, माइनस y1 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ द होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, पक्का। नाउ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, समझ गए आप, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज देखो ये प्लस में और ये माइनस में, और यहाँ पे बचेगा अपना 2 अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर कैसे 12 आता है मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। पक्का, नहीं समझा, वापस एक बार बता दो, ध्यान से देखो, 2 अंडर रूट 3 है द होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 और अंडर रूट 3 दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा इंटू अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। 2 का स्क्वायर जो है 4। अब AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 4 इज 16 हो जाएगा। नाउ इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो 4 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू 4 है, इसको दिया नंबर 3। तो आपको AB, AC और BC तीनों के तीनों क्या मिल गए, 4 मिल गए। तो आप ऐसा बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि जो पॉइंट ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे आने वाली वीडियोस में हम लोग 5.2 कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।